हेलो जीनियस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो कहीं ना कहीं नीट एग्जाम की डेट लगातार पास आती जा रही है, बहुत कम टाइम बचा है। अच्छा, इन कम टाइम में स्टूडेंट को क्या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए या कैसे जो है अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, हम इस बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या नहीं लेना है? टेंशन। क्योंकि अरे अधिकतर बच्चा ये सोचने लगता है, अरे सर अब तो 25 डेज बताए, ओ माय गॉड कितना कोर्स है, इतना सारी चीजें, कैसे रिवीजन होगा, बहुत सारी चीजें सोच सोच के वो अपने आप पे बिल्कुल प्रेशर क्रिएट करता रहता है। मतलब इतना टेंशन लेता है कि उसके अंदर जितना कुछ है वो भी उसे भूलने लगता है ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे पहले स्थिर रखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है ऐसी क्वालिटी डेवलप करना है, मतलब मोटिवेटेड वीडियो देखें, चाहे आप वो चीज करें जिनसे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आता हो। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इन सब चीजों से, आपके टेंशन लेने की वजह से ही आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो कॉन्फिडेंस कैसे वापस आ सकता है? कॉन्फिडेंस ऐसे वापस आ सकता है, जो आप चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो आपकी पढ़ाई चीजें हैं उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, और वही क्वेश्चन लगाइए जो ऑलरेडी आप लगा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो क्वेश्चन आपके एक बार अटेम्प्ट करने पर आ जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं। तो जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, और ये बात याद रखिए, इन 25 डेज में जो आने वाले अभी 25 डेज हैं, इसमें कुछ भी नया पढ़ने का कोशिश नहीं करना है। चलो किसी फ्रेंड ने आपको बता दिया कि सर वो बुक बहुत अच्छी है, वो बुक बहुत अच्छी है, वहां से क्वेश्चन सेम टू सेम आता है, ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई भी नई बुक ना पढ़ें। जो आप साल भर में जो बुक पढ़ते आए हैं केवल उसी बुक को रिवाइज करिए अच्छे से। जितना आपने पढ़ा है, जिस बुक से पढ़ा है, केवल और केवल आप वही बुक पढ़िए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकती है, और ऐसे टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज होना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत 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 बड़ी नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है। इसलिए प्लीज इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात कि कई बार ऐसा स्टूडेंट को लगता है कि जैसे अब 25 डेज बचे हैं, अब जो है रात को भी पढ़ रहे हैं, पता चलो कि वो 11 बजे 2 बजे रात तक या 3 बजे रात तक अपनी नींद भी पूरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बात मैं आपके कान खोल के आप सुन लीजिए, बिल्कुल आपको अपनी प्रॉपर नींद बिल्कुल लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर को एक टाइम टू टाइम जो है आराम मिलना भी बहुत आवश्यक है। ये भी कहीं ना कहीं आपकी नीट की प्रिपरेशन में ही शामिल है। ऐसा समझ लीजिए कि आपको जो है प्रॉपर नींद लेना है। ठीक है, आपका जो टाइम रहा है साल भर कि आप 11 बजे सो जाते थे, मैक्सिमम आप 11 बजे सो जाइए। ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके सुबह जागने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितनी चीजें आप सुबह पढ़ेंगे, जो चीजें आप सुबह पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ज्यादा फीड होगी, क्योंकि सुबह आपका दिमाग जो है आराम करके उठा होता है और वो थोड़ा आराम किए हुए होता है, तो उसको थकान महसूस नहीं होती। उस समय जो माहौल भी बहुत शांत होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं आप रात को ज्यादा न जागें। इससे अच्छा है कि आप 11 बजे सोएं और सुबह 4 या 5 बजे जाग जाएं, और सुबह 4 या 5 बजे जो है थोड़ा टहल के अपने आप को फ्रेश रख के, ठीक है, फ्रेश होकर, ठीक है, आराम से अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल अपनी बॉडी को बनाकर फिर पढ़ने के लिए बैठे। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और दूसरी बात मैंने आपको वैसे ही बताई, जो आपके नोट्स हैं, आपके पूरे नोट्स बने हुए हैं, उन नोट्स में भी जो है मेन पॉइंट्स जो टीचर ने बताया होगा, इंपॉर्टेंट लिखवाया होगा, उन चीजों को, या जो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जहां से ऐसा टॉपिक कोई होता है जहां से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो ऐसे टॉपिक को छांट के एक बहुत ही शॉर्ट नोट बनाएं, बहुत ही शॉर्ट, लगभग उसमें 10 या 20 पेज होने चाहिए। ऐसा शॉर्ट नोट हर एक सब्जेक्ट का तैयार करें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। कहीं ना कहीं ये शॉर्ट नोट कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ हेल्प करने, रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आप बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे बहुत कम टाइम में। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी पकड़ में रहेंगी जो आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। ऐसी कोई भी चीज अपनी डाइट में नहीं लेना है जो आपके स्वास्थ्य को खराब कर सके या आपको पेट की दिक्कत दे सके। तो कहीं ना कहीं इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस समय जो चल रहा है, जो टाइम आपके पास चल रहा है, इसमें आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। क्या करना है? स्वास्थ्य का बहुत देना। मान लो कि सपोज दैट आप अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आप 700 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, और आपको बढ़िया कॉन्फिडेंस कि मेरा हो गया होगा। फिर आपको क्या लगता है, अगर आपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने
खाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो मान लो सपोज दैट आप भले ही आप सारे मॉक टेस्टों में 700 प्लस स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जब नीट का पेपर आया तो कहीं ना कहीं आपने खाने पे ध्यान नहीं दिया होगा, पता चलो आप बीमार पड़ गए तो फिर क्या हो सका, तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मॉक टेस्ट में कितना स्कोर किया ये कोई नहीं देखेगा, आपके मेन एग्जाम है जो नीट के एग्जाम है उसमें आपने कितना स्कोर किया है ये मायने रखता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन मिलता है। तो प्लीज मैं आपको बहुत ही अच्छे से ये बात समझाना चाहता हूं कि अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें बहुत ज्यादा, और कोई भी ऐसा जंक फूड ना खाएं जो कहीं ना कहीं आपकी जो है तबीयत को या हेल्थ को जो है बेकार कर सकता है या बिगाड़ सकता है। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप मॉक टेस्ट इस समय कंटिन्यूअसली दीजिए ही दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज होती है जिससे आपकी इंप्रूवमेंट होती है टाइमिंग की। जैसे आप नीट का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको 3 घंटे में कैसे सारी चीजों को मैनेज करना है, तो मॉक टेस्ट से ये सब चीजें मैनेज हो जाती है, टाइमिंग मैनेजमेंट हो जाती है। ठीक है, कि किस क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम देना है, किस प्रकार से आप 3 घंटे में जो है पूरे 180 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि चलो आप बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो है टेस्ट में बैठ जाते हैं, उसके बाद वो जल्दी काम करते हैं, पता चलो उनको टाइमिंग की पता ही नहीं चाहिए कि एक क्वेश्चन में हमें कितना सॉल्व करना है, कितना टाइम लगना है, तो कहीं ना कहीं वो ठीक से अपनी टाइमिंग नहीं बिठा पाते। पता चला बाद में उनको पता चलता अरे अभी तो आधा घंटा बचा है और इतने सारे क्वेश्चन पड़े हुए, तो फिर वो जल्दबाजी में, तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में भी गलती कर जाते हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट का एक ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल होता है कि कहीं ना कहीं ये आपके प्रेशर को, एग्जाम प्रेशर को कम करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर दिए होंगे, अभी कंटिन्यूस पेपर दिए होंगे, तो कहीं ना कहीं आप नीट के पेपर में भी बैठेंगे तो उतना प्रेशर नहीं आएगा आपके ऊपर। कई बार ऐसा होता है बच्चे आते हुए क्वेश्चन गलती कर देते हैं, वो इसलिए गलती करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर प्रेशर हावी हो जाता है, नीट का क्या हो जाता है, प्रेशर हावी। और कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट या टाइम मैनेजमेंट ये वो चीज होती है, जितने भी टेस्ट होते हैं आपके वो उसी प्रेशर को कम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। और दूसरी बात ये कोशिश करिए जब भी आप कोई भी चीज पढ़ने के लिए बैठे हैं या कुछ भी करें तो कहीं ना कहीं आपका जितना मन कर रहा है, जब तक आपका मन लग रहा है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप अपने ऊपर चिल्ले, आपका जितना मन कर रहा है उतना पढ़िए, उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक में आप वो चीज करिए जिससे आपको बहुत ज्यादा आनंद मिलता हो या बहुत ज्यादा आपको अच्छा महसूस होता हो। जैसे किसी लोग को म्यूजिक सुनना पसंद होता है, किसी लोग को थोड़ा टहलना पसंद होता है, किसी चीज को कुछ और करना पसंद होता है, तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग तो है 15 मिनट के ब्रेक में या 20 मिनट के ब्रेक में वो चीजें करें जिससे आप जो है आपका माइंड जो है प्रेशर ना महसूस कर पाए, उसे ऐसा ना लगे कि आप जबरदस्ती उसे प्रेशर जबरदस्ती डाल रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी हर एक अंग जो होते हैं, बॉडी की हर एक पार्ट्स जो होते हैं, हर एक चीज को जो है बिना प्रेशर फ्री काम करना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, समझदार और अपने आप को थोड़ा और मोटिवेट रखें, समय थोड़ा ऐसी चीज़ें देखें, ऐसे गाने सुने जो आपको मोटिवेट करते हो, आपको नया लक्ष्य देते हो, ऐसे लोगों का जो है वीडियो देखें जिनसे आप मोटिवेट होते हो या अपने अंदर पॉजिटिविटी लाते हो। तो ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखिए और ये कोशिश करिएगा, कहीं ना कहीं ये सोचिएगा कि कहीं ना कहीं नीट में सिलेक्शन आपका ही होने वाला है। अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे और सारी चीज़ों का पालन करेंगे तो नीट में सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो आप सबको मेरी तरफ से जो है बेस्ट ऑफ लक, आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो, आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर ऑल स्टूडेंट। ओके।